दीपक आज अपने मामा के गांव जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसके मामा की बेटी की शादी थी। मामा का गांव बहुत दूर था। ट्रेन एक दिन बाद रात के 1 बजे गांव पहुंची। दीपक ने तांगा किया और गांव की ओर चल दिया। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। दीपक ने देखा कि गांव के लोगों के जूते और चप्पलों में रुई लगी हुई थी। उनके चलने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी और सभी लोग अपने मुंह पर उंगली रखे हुए थे। दीपक ने तांगे वाले से कुछ बात करनी चाही, लेकिन तांगे वाले ने मुंह पर उंगली रखकर दीपक को बोलने से रोक दिया। कुछ देर बाद तांगा जब दीपक के मामा के घर पहुंच गया तो तांगे वाले ने मुंह से रुपए नहीं मांगे। उसने एक तख्ती दिखाई जिस पर 20 लिखे हुए थे। तांगे वाले ने रुपए लिए और चला गया। दीपक की मामा भी मुंह पर उंगली रखकर आए और राहुल को घर के अंदर ले गए। मामा, ये किस तरह का गांव है जहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा? मुंह पर उंगली और जूते चप्पलों के नीचे रुई, इन सब का क्या मतलब है? आज तुम काफी थक गए होगे, खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन दीपक के मामा ने दीपक को बताया, रात में इस गांव में शोर मचाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ एक भूतनी आती है जो शोर मचाने वालों के कान काट कर ले जाती है। दिन में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन रात में किसी तरह का शोर मत करना। कुछ बोलना हो तो धीमे से बोलना। तुम्हारी आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना कान और जान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अगर भूतनी को ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कान काटने के साथ साथ वो जान भी ले लेती है। अपने मामा की बातें सुनकर दीपक सहम गया। मामा, तो क्या शादी में डीजे नहीं बजेगा? डीजे बजेगा, लेकिन सिर्फ दिन में। सूरज डूबते ही डीजे बंद कर दिया जाएगा। रात में दीपक को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। 2 बजे के करीब उसने किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। दीपक पानी पीने के बहाने उठकर गया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसने बाहर देखने की कोशिश की। भूतनी गांव में घूम रही थी। एक कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा था। दीपक ने देखा कि भूतनी ने कुत्ते का मुंह पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। अगले दिन सुबह उठकर दीपक जब बाहर गया तो उसने वही कुत्ता देखा। कुत्ते के कान गायब थे। शादी के एक दिन पहले डीजे आया। गांव के लोग डीजे पर दिन में नाच लिए। रात होते ही डीजे बंद कर दिया गया और उसे उठाकर घर के पिछवाड़े में रख दिया गया। मामा की लड़की रेखा, जिसकी शादी थी, अपनी एक सहेली से बातें कर रही थी। शादी के बाद सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई मुझे डीजे पर नाचने नहीं देगा। क्यों ना आज मैं और तू डीजे पर नाच ले? लेकिन रात हो चुकी है, कहीं भूतनी आ गई तो? शादी से पहले ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है, मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। इस समय मम्मी और पापा भी घर पर नहीं हैं। रेखा और उसकी सहेली ने डीजे चला दिया और दोनों नाचने लगी। तभी भूतनी वहां आ गई। लगता है तुम दोनों को मौत से डर नहीं लगता। तुम दोनों के कान काटने ही पड़ेंगे। रेखा की सहेली तो भाग गई, लेकिन भूतनी ने रेखा को पकड़ लिया और उसके कान काट कर ले गई। कुछ देर बाद दीपक के मामा मामी घर लौटे। उन्होंने जब रेखा को रोते हुए देखा तो वे सब कुछ समझ गए। बेटी, क्या तू पागल हो गई थी? सब कुछ जानते हुए तूने डीजे क्यों चलाने दिया? अब पता नहीं बिना कान की लड़की से लड़के वाले शादी करेंगे भी या नहीं। पापा, उस चुड़ैल को मेरे कान ले जाने का क्या अधिकार है? वो हम गांव वालों को शोर मचाने पर क्यों दंडित करती है? मुझे अपने कान वापस चाहिए।
मामा ये सही कह रही है, हमें किसी तरह उस चुड़ैल को मारना होगा। दीपक ने गांव के बड़े बूढ़ों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहाड़ी पार एक तांत्रिक रहता है। वह चुड़ैल को मारने का तरीका बता सकता है। दीपक और उसके मामा पहाड़ी पार के तांत्रिक के पास पहुंचे। तुम्हारे गांव में आने वाली चुड़ैल बहुत पुरानी है। कई दशक पहले गांव में एक लड़की पैदा हुई थी। उसे एक अजीब बीमारी थी। किसी भी तरह के शोर से उसके सिर में दर्द हुआ करता था। एक बार उस लड़की के पड़ोस के घर में शादी हुई। खूब ढोल धमाके बज रहे थे और लड़की का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने शादी वाले घर में जाकर विनती की कि ज्यादा शोर ना मचाया जाए, लेकिन उसकी कौन सुनता। जब लड़की से दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। उसी की आत्मा तुम्हारे गांव में भटकती है और शोर मचाने वालों के कान काटकर उसे दंड देती है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो गांव में ढेर सारे ढोल धमाके बजाकर खूब शोर का इंतजाम करना पड़ेगा। दीपक के मामा ने गांव जाकर सारी बात गांव के मुखिया को बताई। एक रात चुड़ैल को मारने का इंतजाम किया गया। बड़े बड़े ढोल मंगाकर हर घर के आंगन के सामने रख दिए गए। रात में जब भूतनी आई तो गांव के लोगों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हर तरफ से शोर की आवाज सुनकर भूतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी और पागल जैसी हो गई। गांव वालों ने शोर मचाना जारी रखा। कुछ देर बाद भूतनी के शरीर से आग की लपटें निकली और वह जलकर राख हो गई। भूतनी के मरते ही जिन लोगों के कान कटे थे उनके कान वापस आ गए। झारखंड में धनबाद का इलाका कोयला खानों के लिए जाना जाता है। धनबाद से कुछ दूरी पर चंडीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां राहुल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। कुछ समय पहले राहुल की नौकरी छूट गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि धनबाद जाकर कोयले की खान में काम कर लूँ। अगले साल संजय का कॉलेज में एडमिशन कराना है। ऐसे खाली बैठे काम नहीं चल पाएगा। कोयले की खान में काम करने मत जाओ। उन खानों में एक चुड़ैल का साया है। पिछले साल याद है ना, इन्हीं दिनों में पिंकी का पति चंदन मरा था। खान के मालिक ने उसे एक हादसा बताया था, लेकिन पूरा गांव जानता है कि चंदन की जान चुड़ैल ने ही ली थी। हमारे गांव की औरतें तक खान में काम करने जाती हैं और मैं आदमी होकर चुड़ैल के डर से घर में बैठा रहूं। ठीक है, अगर तुम्हें खान में काम करने जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राहुल और उसकी पत्नी लक्ष्मी धनबाद की कोयले की खान में जाकर मजदूर के रूप में काम करने लगे। एक दिन जब लक्ष्मी भाले से एक चट्टान खोद रही थी तो उसे चट्टान में किसी औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। लक्ष्मी भाला फेंककर वहाँ से भागी और शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल है। खान के मजदूर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने चट्टान में भूतनी का सिर गड़ा हुआ देखा। सारे मजदूर उस चट्टान के पास गए जहाँ लक्ष्मी खुदाई कर रही थी। मजदूरों को चट्टान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्यों हम लोगों को डराकर हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो भाइयों, काम पर चलते हैं। सारे मजदूर अपनी अपनी जगह चले गए। लक्ष्मी, चुड़ैल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे वहम की वजह से तुम्हें डर लग रहा है। लक्ष्मी भाला लेकर चट्टान की खुदाई करने लगी। चट्टान तोड़ने के लिए लक्ष्मी ने जोर से भाला चट्टान में मारा, लेकिन उसने देखा कि भाला भूतनी के माथे में घुस गया है। लक्ष्मी फिर शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, भाइयों बहनों, जल्दी यहाँ आओ, देखो चुड़ैल। जब तक मजदूर लक्ष्मी के पास पहुँचे, चुड़ैल का चेहरा चट्टान से गायब हो चुका था। मजदूरों ने लक्ष्मी की शिकायत खान के ठेकेदार दीपक चौधरी से कर दी। क्या बात है? तुम क्यों शोर मचाकर मजदूरों को डरा रही हो? अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उस रात लक्ष्मी और राहुल घर पहुँचे तो लक्ष्मी बहुत उदास थी। राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चुड़ैल का चेहरा देखा है। वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा विश्वास करो राहुल, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मान लिया कि तुमने चुड़ैल को देखा, लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही ना? अगली बार जब तुम्हें वो दिखाई दे
तो तुम बस अपना काम करते रहना, ना चिल्लाना ना शोर मचाना। कुछ दिनों बाद दिवाली आई। ज्यादातर मजदूर छुट्टी पर चले गए, लेकिन लक्ष्मी और राहुल ने छुट्टी नहीं ली। उस रात खान में बहुत कम मजदूर थे। लक्ष्मी को चट्टान से चुड़ैल निकलती दिखाई दी, लेकिन इस बार लक्ष्मी ने शोर नहीं मचाया। चुड़ैल लक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दूरी पर ठेकेदार मजदूरों से बात कर रहा था। लक्ष्मी भाला लेकर चुपचाप ठेकेदार के पास गई और उसने अपना भाला ठेकेदार की पीठ में भोंक दिया। खान के अंदर कोहराम मच गया। मजदूर डर के मारे बाहर भागने लगे। ये तुमने क्या किया लक्ष्मी? क्या पागल हो गई हो? राहुल ने देखा कि लक्ष्मी के अंदर से एक आत्मा निकली और चट्टानों में जाकर समा गई। लक्ष्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद पुलिस खान के अंदर आई। पुलिस के साथ खान का मालिक राकेश उपाध्याय भी था। तुमने ठेकेदार दीपक चौधरी का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। मेरे अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी। उसने मेरे शरीर को माध्यम बनाकर ठेकेदार का खून कर दिया। ये सच कह रही है इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी इसके अंदर से आत्मा को बाहर निकलते देखा था। इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी को गिरफ्तार करो और इसे फांसी पर लटकाओ। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा था। बिना जांच किए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। राकेश जी, फिलहाल के लिए मैं लक्ष्मी को सिर्फ गिरफ्तार कर रहा हूँ। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। खान के मालिक राकेश उपाध्याय से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर को शक हुआ कि राकेश कुछ छुपा रहा है। हमें राकेश उपाध्याय पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी इस कोयले की खान का सच हमारे सामने आ सकता है। आधी रात को राकेश एक तांत्रिक के साथ कोयला खान में पहुंचा। बाबा, मुझे बचा लो। उस चुड़ैल ने दीपक को मार दिया है। आज नहीं तो कल वो मेरे ऊपर भी हमला जरूर करेगी। तांत्रिक ने खान के अंदर शुद्धि यज्ञ करना शुरू किया। चुड़ैल खान की दीवार से बाहर निकल आई। तुझे क्या लगता है राकेश, ये तांत्रिक तुझे बचा लेगा? तू तो मरेगा ही, तेरे साथ ये तांत्रिक भी मरेगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और उसने तांत्रिक और राकेश को पकड़ लिया। सुनो, तुम जो भी हो मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुम राकेश को मारती हो तो डर के कारण कोई दूसरा आदमी इस खान को नहीं खरीदेगा और ये खान बंद हो जाएगी। हजारों मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। तुम मुझे सच्चाई बताओ ताकि मजदूरों की जिंदगी तबाह होने से बच सके। मेरा नाम कंचन है। 10 साल पहले मैं भी एक मजदूर की तरह इस खान में काम करती थी। राकेश और ठेकेदार दीपक ने एक रात मेरे साथ छेड़खानी की। मैंने इन दोनों को एक पत्थर मारा और यहाँ से भाग निकली, लेकिन इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ गलत काम किया और फिर मुझे मार दिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मेरी आत्मा इसी खान में भटकती रहेगी। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और राकेश सलाखों के पीछे होगा। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ केस दर्ज करता है और राकेश को उम्र कैद की सजा होती है। लक्ष्मी जेल से छूट जाती है। खान नीलाम कर दिया जाता है और मजदूर उस खान में बिना किसी डर के काम करने लगते हैं।